स्रावी प्रणाली। देखिए इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, ठीक है, परिचय है कि हमारे शरीर में विभिन्न क्रियाएं हर समय होती रहती है। इनमें दोनों प्रकार की क्रियाएं होती है, यैच्छिक क्रियाएं और अनैच्छिक क्रियाएं। यानी आपको पता है कि आपके शरीर में जो मानव शरीर है उस शरीर में हर समय किसी न किसी प्रकार का क्रिया करने का मतलब क्या है, कार्य होते रहता है। अब कुछ कार्यों पर हमारा नियंत्रण होता है जो हमारी मर्जी से होता है, अब कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है, वो अपने आप हमारे शरीर में क्या होते रहता है। अब इस कार्य को दो भागों में बांट दिया गया। जो कार्य हमारी मर्जी से होता है ऐच्छिक, तो उस कार्य को क्या नाम दिया गया, ऐच्छिक, ठीक है, यानी कि वांटेड, जो हम चाहते हैं वो करते हैं। दूसरा काम जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, अनैच्छिक यानी अनवांटेड। जैसे आप देखते होंगे कि आपका आंख का बार बार फड़कना, ठीक है, ये आपका क्या है, आपका इस पर नियंत्रण है, आप इसको कंट्रोल कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। जैसे ही किसी स्वादिष्ट चीज को देखते हैं, खास करके गर्ल्स में ये होता है कि वो खट्टा चीज को देखते हैं उनके मुंह में पानी आ जाना। आपको लगता है कि इस पर कंट्रोल हो सकता है? तो ये सब क्या है, अनवांटेड मतलब एक्टिविटी है जो हमारे शरीर में होता है, इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। समझ में आया? और उसके बाद अगर कोई सामान उठाकर, मेरा हाथ कब काम करेगा जब हम चाहेंगे, मेरा हाथ जो है कुछ हद तक हमारी मर्जी पर चलता है। अब ये सामान यहाँ रखा हुआ है, अब मेरा हाथ इसको उठा के चाहेगा तो रखेगा, अपने आप मेरा हाथ जाएगा इसको उठा के रख देगा, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा होगा नहीं ना? तो यही चीजें हैं कि हम क्या कहते हैं, जो हमारे शरीर में क्रियाएं होती है उस क्रिया को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, दो। एक है आपका वांटेड और दूसरा है अनवांटेड, यानी ऐच्छिक और अनैच्छिक। अब ऐच्छिक कार्य किसको कहेंगे और अनैच्छिक किसको कहेंगे, इसमें अंतर आप खुद निकाल सकते हैं। समझ गए? अब शरीर के ऐच्छिक क्रियाओं का तंत्रिका तंत्र का विशाल नियंत्रण, यानी शरीर में जो ऐसी क्रियाएं जो वांटेड होती है उन वांटेड क्रियाओं पर हमारी तंत्रिका तंत्र का क्या होता है, नियंत्रण होता है। तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण के थ्रू ये कार्य होते हैं और वे क्रियाएं बहुत तीव्र गति से होती है। अब इसके अतिरिक्त अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण विशेष रासायनिक पदार्थ द्वारा होता है, जैसे हार्मोन, जिसको हम क्या कहते हैं, हार्मोन्स। यानी आपके शरीर में होने वाले कार्य को हम दो अलग अलग भागों में क्या करते हैं, बांटते हैं। पहला कार्य जो है आपका ऐच्छिक, तो ऐच्छिक यानी जिसको हम क्या कहते हैं, वांटेड। अब वांटेड कार्य जो हमारे शरीर में संपन्न होता है, इस कार्य को संपन्न करने के लिए तंत्रिका तंत्र कार्य करता है। जैसे कभी कभी आप देखते होंगे आपके शरीर में कहीं पर चोट लगता है, हल्का सा चोट लगता है और तुरंत आपका हाथ उस शरीर पर, उस जगह पर पहुंच जाता है जहां चोट लगा, या जब आपको चींटी वगैरह काटता है, दर्द होता है, तो तुरंत आपका हाथ उस जगह पर पहुंच जाता है। आपको पता चला कि आपका हाथ वहां कैसे गया। आपके पूरे शरीर में तंत्रिका तंत्र, यानी जिसको हम क्या कहते हैं, टिश्यू नामक एक महीन धागा उत्तक होता है, ठीक है, यानी नर्वस सिस्टम जिसको कहते हैं तंत्रिका तंत्र। वह नर्वस सिस्टम क्या करता है कि आपके शरीर में होने वाला किसी भी प्रकार की क्रिया को आपको दिमाग को सूचित करता है, फिर आपका दिमाग उस सूचना को रीड करता है और फिर मतलब आपके हाथ को आदेश देता है कि आप वहां पर चले जाइए। और यह जो होता है विद्युत आवेग गति, यानी इलेक्ट्रिसिटी जो वेलोसिटी होता है, उससे भी तेज गति से हमारे शरीर में संपन्न होता है। चोट लगा तुरंत मेरे दिमाग को गया सूचना, दिमाग जो है हाथ को वहां भेजा और हाथ वहां जाकर के चोट पर क्या कर रहा है, उसको मतलब कि दबाने का प्रयास कर रहा है, उसको मलने का प्रयास कर रहा है ताकि आपका चोट का दर्द क्या हो, कम। तो ये चीजें किसके माध्यम से होती है, नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र के माध्यम से होती है। हाथ अपने आप खुजलाने के लिए कहीं नहीं जाता, उसको दिमाग भेजता है तब जाके वो खुजलाता है। अगर व्यक्ति के शरीर में तंत्रिका तंत्र काम करना बंद कर दे तो उसके शरीर में होने वाला किसी भी प्रकार की प्रक्रिया जो है उस पर आपका रिएक्शन नहीं होगा। उसके बाद दूसरा कार्य जो है ये, यानी तंत्रिका तंत्र कहाँ सहयोग करता है, वांटेड एक्शन में, जो ऐच्छिक कार्य है उसमें। अब दूसरा है अनैच्छिक कार्य, जो हमारे शरीर में कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। अब उस कार्य को संपन्न करने में तंत्रिका तंत्र की कोई भूमिका नहीं होती है,
उस कार्य को पूरा करने का काम कौन करता है? हार्मोन्स। मानव के शरीर में कई प्रकार के हार्मोन्स बनते हैं, ठीक है। जब आप बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे 10th क्लास में तो अब आपको पता चला होगा कि मानवीय शरीर में कई प्रकार के हार्मोन्स बनते हैं। इन हार्मोन्स की सहायता से ही क्या होता है कि हमारे शरीर में अनैच्छिक कार्य क्या होते हैं? संपन्न होते हैं। जैसे किसी स्वादिष्ट भोजन को देखना, मुंह में पानी आना, ये एक प्रकार का क्या है? हार्मोन्स है, जो आपके शरीर में क्या होता है? उस चीज को देखते ही रिलीज होगा, आप उसको रोक नहीं सकते हो, क्यों ना बने। समझ में बात आ रहा है? अब जैसे किसी को गुस्सा आना, अब गुस्सा आना, आपको लगता है कि गुस्सा जब आता है तो हम उस पर नियंत्रण कर सकते हैं? नहीं कंट्रोल होता है ना, वो एडवांटेज होता है कि आपको जब उस तरह का चीजें आता है तो आपको अचानक से गुस्सा आ जाता है। कुछ लोगों में कम होता है, कुछ लोगों में ज्यादा होता है, हम जैसे लोगों में आता ही नहीं। अब ये मध्य गति से होने वाली क्रियाएं हैं, यानी ऐच्छिक क्रिया और अनैच्छिक क्रिया में एक अंतर यह है कि जो ऐच्छिक क्रिया है, जो वांटेड एक्शन है, वो बहुत तेजी से होता है, और अनवांटेड एक्शन जो है वो बहुत धीमे धीमे स्लो प्रोसेस में होता है। जैसे आंख का पलकना, अब थोड़ी हो रहा है, तो कब धीरे धीरे हो रहा है, उसका अपना टाइमिंग है, उस हिसाब से वो ऊपर आ रहा है फिर नीचे जा रहा है। अगर आप सोच लो कि हमको नहीं पलक नहीं झपकना, हाउ कैन बी पॉसिबल कि कितना देर तक हम बिना पलक झपके रह सकते हैं? बहुत से ज्यादा क्या होगा? 2 मिनट, 2 मिनट काफी है कि आप बिना पलक गिराए 2 मिनट तक रह सकते हैं। अब कोशिश मत कीजिएगा। अब अंतःस्रावी ग्रंथियों का अर्थ देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथियां, इनमें जिसमें अपने स्रावों की ले जाने के लिए नालिका जैसी संरचना नहीं होती, यह स्राव धीरे धीरे रुधिर छोड़ देते हैं, इसलिए इसका प्रभाव संपूर्ण शरीर पर पड़ता है और इन्हें हार्मोन कहते हैं। यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां उन ग्रंथियों को, ग्रंथि मतलब समझ में आता है? ऑर्गन जो आपके शरीर में होता है, ठीक है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां वह होती है जिससे कई प्रकार के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। यानी हार्मोन्स के रिलीज करने वाला जो ग्रंथि होता है हमारे शरीर के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां। और ये हार्मोन्स हमारे शरीर में कई प्रकार के कार्यों को संपन्न करते हैं। एक्चुअली मैं बायोलॉजी का पूरा टीचर नहीं हूँ, इसलिए बहुत ज्यादा डीपली मैं आपको नहीं ले जाना चाह रहा हूँ। नहीं तो अगर मैं बायोलॉजी पढ़ा रहा होता अभी तो मैं थोड़ा बेशर्म होता और डीपली मैं बता सकता। एक्चुअली ऐसा नहीं मुझे आ नहीं रहा, आप पूरा रहा है बताना जितना है वो हम चाह रहे हैं, लेकिन फिर निकल नहीं रहा है। ग्रंथियों को नालिका बीजीय ग्रंथियां भी कहते हैं। अब है अंतःस्रावी ग्रंथियां यानी इंडोक्राइन ग्लैंड्स। देखिए, मानव के शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां, ग्रंथि मतलब क्या होता है? ग्लैंड्स। और इंडोक्राइन का मतलब क्या होता है कि अंतःस्रावी, जो शरीर के अंदर की ग्रंथियां और जो हार्मोन्स को क्या करता है? रिलीज करता है। अब आपको पता है कि आपके शरीर में भोजन का पचना हार्मोन्स के कारण होता है। अब शरीर के भीतर कुछ ग्रंथियां ऐसी है जिनका रस नलिका द्वारा उनसे निकलकर रक्त में मिल जाता है और किसी अंग में पहुंचकर अपना कार्य करता है। श्वेत ग्रंथियां, लाल ग्रंथियां, अमाशय ग्रंथियां, अग्नाशय ग्रंथियां और यकृत ग्रंथियां। ये यकृत मतलब लीवर होता है, ठीक है। अब ये ऐसी ग्रंथियां हैं जिसका स्राव या तो सीधे अंग के भीतर ही निकलता है, जैसे मुंह में लार, जैसे आप देखते हैं ये हमेशा बना रहता है, ठीक है। अब ये लार जो मुंह में आता है यह एक प्रकार का हार्मोन्स है, ठीक है, जो एक ग्रंथि से क्या होता है? रिलीज होता है। अक्सर आप देखिएगा जब बहुत ज्यादा आप डर जाते हैं या बहुत तेज दौड़ते हैं तो उस समय आपका मुंह पूरा क्या होता है? सूख जाता है। तो उस समय क्या होता है कि हार्मोन्स का निकलना थोड़ा कम हो जाता है। अब इस वजह से होता है। अब ये हम अपने से निकाल नहीं सकते, ये अपने आप होता है। ये शरीर में होने वाला अनवांटेड रिएक्शन है कि वह हार्मोन्स का रिलीज होना वो खुद होगा, आप नहीं चाहोगे तभी होगा। अब अंतःस्रावी ग्रंथियां और यकृत ऐसी कई ग्रंथियां हैं जिसका आप या तो सीधे अंग के भीतर ही निकलता है, जैसे मुंह में लार, अग्नाशय में ज्वार रस का रस या इसका
स्राव किसी विशेष नलिका या प्रणाली द्वारा किसी विशेष अंग में पहुंचता है, जैसे पीठ तथा अग्नाशय रक्त विशेष नलिकाओं द्वारा पक्वाशय में पहुंचता है। यानी ये यहाँ पर आपको कर दिया गया, लेकिन मैं बनाऊंगा। अब अंत स्राव का कार्य केवल उत्तेजना प्रदान करना ही नहीं, बल्कि शरीर में किसी क्रियाओं को नियंत्रित भी करते हैं। शरीर में रक्त एक महान संयोजक होता है। इसी के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों से संदेश का आदान प्रदान होता है। रक्त में एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ होता है जो संदेशों का आदान प्रदान करता है। इस स्राव को हार्मोन कहते हैं। यह रासायनिक पदार्थ अंतःस्रावी यानी इंडोक्राइन होता है। मानव शरीर को सारी ग्रंथियां पर त्वचा स्तर से बनती है तथा स्राव के आधार पर दो प्रकार की होती है, बाहरी स्रावी ग्रंथियां यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और अंतःस्रावी ग्रंथियां यानी इंडोक्राइन ग्लैंड्स। यानी मानव शरीर में बनने हार्मोन बनाने वाला और हार्मोन को रिलीज करने वाला दो प्रकार की ग्रंथियां। एक को हम क्या कहते हैं, एक्सोक्राइन यानी बाहरी अस्थायी ग्रंथियां, और दूसरा को कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। यानी एक फिगर आपके बुक पर दिया गया हो। अब इस फिगर में अंतःस्रावी ग्रंथियां यानी मानव के शरीर में विभिन्न प्रकार का जो ग्रंथियां हैं जिससे हार्मोन्स का रिलीज होता है, ठीक है, वो आपको दिया गया है। अब इसमें कुछ ऐसे हार्मोन्स भी होते हैं, कुछ ऐसे हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं जिससे निकलने वाला हार्मोन्स के कारण मानव के शरीर में उत्तेजना आता है, ठीक है। वो उत्तेजना को उत्तेजना आता है, फिर उत्तेजना को कंट्रोल करने वाला हार्मोन्स आते हैं। कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिससे उत्तेजना करने का मतलब गुस्सा आता है। अचानक से जब आपका सिचुएशन आपके अलग चला जाता है तो आपको गुस्सा आता है। अब इस प्रकार का हार्मोन जो है वह मानव शरीर में बनता है। केवल उत्तेजना वाला हार्मोन ही नहीं, उत्तेजना को कंट्रोल करने वाला हार्मोन भी मानव के शरीर में क्या होता है, बनता है। और ये अंतःस्रावी ग्रंथियां से ही क्या होता है, रिलीज होता है। अब आता है मानव शरीर की सारी ग्रंथियां पर त्वचा स्तर से बनती है तथा स्राव के आधार पर दो प्रकार की होती है। अब है बाहरी स्रावी ग्रंथियां यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये ग्रंथियां प्रायः संबंधित अंग से नलिकाओं द्वारा जुड़ी रहती है तथा इसके द्वारा स्रावित पदार्थ इन्हीं नलिकाओं द्वारा बहकर संबंधित अंग में आते हैं। अब इसलिए इन्हें वाहिनी वृक्क यानी ड्यूट ग्लैंड या बही स्रावी ग्रंथियां कहते हैं। यानी कुछ ऐसी ग्रंथियां हैं जो हमारे शरीर के बाहरी भागों में होते हैं। अब उनसे हार्मोन निकलता है तो इसको हम क्या कहते हैं, ड्यूट ग्लैंड्स यानी कि बाहरी स्रावी ग्रंथियां। अब देखिए तेल ग्रंथियां, लाल ग्रंथियां, पसीने की ग्रंथियां तथा यकृत ऐसी ही ग्रंथियां है। अब है अंतःस्रावी ग्रंथियां यानी इंडोक्राइन ग्लैंड्स। इन ग्रंथियों का प्रायः संबंधित अंगों से संपर्क कटा होता है, इसलिए इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां कहते हैं। अतः इसके द्वारा स्रावित पदार्थ सीधे रक्त में युक्त होकर सारे शरीर में फैल जाते हैं। इन्हीं स्रावित पदार्थों को हार्मोन्स कहते हैं। थायराइड, पीयूष, थाइमस, एड्रिनल आदि ग्रंथियां अंतःस्रावी ग्रंथियों के क्या है, एग्जाम्पल है। जैसे आपको कहा गया कि अंतःस्रावी ग्रंथियां ये ऐसी ग्रंथियां होती है जो किसी से जुड़ा हुआ नहीं होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, नलिका विहीन। इसमें कोई प्रकार का भेद नहीं होता है जिससे कि मतलब क्या हो, हार्मोन्स निकले, ठीक है। और इससे निकलने वाला जो पदार्थ होता है वह सीधे शरीर में जाकर मतलब शरीर में जो ब्लड होता है उस ब्लड में जाकर के मिल जाता है, अब फिर अपना रिएक्शन दिखाने का कार्य करता है। इस कारण से इसको हम क्या कहते हैं, हार्मोन्स, ठीक है। अब हार्मोन्स रिलीज करने वाला जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनमें शामिल है आपको थायराइड, पीयूष ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि और एड्रिनल ग्रंथि। ये सब अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। अब है अंतःस्रावी ग्रंथियों के प्रकार यानी टाइप ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब देखिए
मानव शरीर में निम्नलिखित अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि, उसके बाद अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि, अमाशय, थायराइड ग्रंथियां, थाइमस ग्रंथियां, अन्य संरचनाएं। उपर्युक्त इन सभी ग्रंथियों से विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं जो शरीर के भागों पर विभिन्न रूपों में प्रभाव डालते हैं। इसका जीवन से सीधा संबंध होता है। यानी सोचो, मानव शरीर में जो वृक्क है किडनी, उससे इंसुलिन नामक क्या होता है, हार्मोन्स निकलता है। अगर उसका निकलना बंद हो जाए, इंसुलिन का बनना आपके शरीर में कम हो जाए, तब इंसान को डायबिटीज की बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो कई प्रकार का हार्मोन्स जो है वो हमारे शरीर के लिए क्या बहुत जरूरी है। जैसे आपको पता होगा कि हम दूध पीते हैं और दूध हमारे शरीर में पच जाता है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूध पीते हैं तो उनके शरीर में पचता नहीं। ठीक है, वो दूध पीते उल्टी कर देते हैं, या दूध पिएंगे तो वो उनको एकदम पचेगा ही नहीं, एकदम अजीब सा हो जाएगा। तो इसके लिए क्या होता है कि उनके शरीर में हार्मोन्स नहीं बनता है। एक रेनिन नामक हार्मोन्स होता है जो मानव शरीर में दूध को क्या करता है, पचाता है। जैसे आप कभी मिठाई वाले को देखे होंगे, मिठाई बनाता है, वो क्या करता है, सबसे पहले दूध को गर्म करता है, उसमें कुछ चीज डालता है, या तो उसका पानी डालता है, या अब दूध फट जाता है, नींबू का रस वगैरह से दूध को फाड़ता है। उसके बाद वो दूध का रस को क्या करता है, मतलब पानी अलग हो जाता है, दूध को फाड़ने के बाद उसका जो मेन बचता है पार्ट, फैट, वो अलग हो जाता है।